गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में पास्ट टेंस पढ़ रहे थे और पास्ट में हमने पढ़ लिया था पास्ट परफेक्ट। अब आज पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले क्या देखनी है उसकी पहचान देखो। हिंदी वाक्य की पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में क्या देखना, अंत की क्रिया पाई जाती है इसलिए अंत में देखना है। अंत में रहा था, रही थी और रहे थे, आदि हो तथा वाक्य में समय दिया, टाइम दिया हो और समय के बाद से शब्द दिया हो। जैसा कि आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में पढ़ा था कि वाक्य में समय दिया होगा, समय के बाद से शब्द दिया होगा। इसी में क्या वही पास्ट कंटिन्यूअस वाली है, रहा था, रही थी, रहे थे। उसके साथ वाक्य में टाइम दिया होगा। टाइम के बाद हिंदी वाक्यों में से शब्द दिया होगा। क्या दिया होगा? से शब्द। और अब है इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो एकमात्र है, हैड बीन। कौन सी है? हैड बीन। वो एक वचन हो चाहे बहुवचन, दोनों के साथ हैड बीन का प्रयोग होगा। मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? आईएनजी। यानी सभी कंटिन्यूअस टेंसों में आईएनजी फॉर्म यूज की जाती है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस ले लो। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे लिखेंगे बड़ा हो, सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आ गई प्लस मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, एडवर्ब। अब इसमें सिंस, ओब्लिक फॉर, ओब्लिक ऑल प्लस टाइम, फुल स्टॉप। कहने का मतलब इन वाक्यों में सिंस और ऑल का प्रयोग होगा। सिंस और ऑल का सेम यूज है और फॉर का अलग यूज है। देखो सिंस का यूज होगा। सिंस पहले बताया दिया, पहली क्लास में अभी बता देता हूँ। सिंस इज यूज्ड विथ पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और ऑल का प्रयोग किया जाता है। सिंस और इनमें से एक का प्रयोग ही करना वाक्य में, हिंदी वाक्य में। ऑल कर दो, फिर सिंस कर दो। तो और टाइम क्या हो? पॉइंट ऑफ निश्चित समय, जैसा कि आप बताया मॉर्निंग, इवनिंग, मंडे, संडे, जनवरी, फरवरी, साल का नाम 2019, 20, इस प्रकार। for is used with period of time, यानी अवधि सूचक समय, कोई अवधि हो जैसे 2 मिनट, 4
4 घंटे, 2 महीने, 2 सप्ताह, इस प्रकार का समय दिया हो जो अनिश्चित हो, उसके साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। अब वाक्य करेंगे। आपको फॉर्मूला बता दिया, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। आगे देखो, वह है सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा था। ये सेंटेंस है। राहत आ गया, समय के बाद से शब्द मिल गया। बाकी समय के बाद क्या मिल गया? से शब्द मिल गया, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही हैड बीन रीडिंग इंग्लिश। अब सिंस लिखो से आर लिखो। जैसे सिंस लिखने की परंपरा ज्यादा, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया और एडवर्ब आ गया। तो उसके पहले सिंस वर्ब और बढ़ जाएगा। एक बार खोल लो। वे 2 घंटे से फुटबॉल खेल रहे थे। रहते आ गया, समय आ गया, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दे हैड बीन, दे हैड बीन हेल्पिंग वर्ब आ गया। क्या करें? प्लेइंग, खेल रहे हैं तो प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। कब से खेल रहे हैं? फॉर अनिश्चित समय, कौन से 2 घंटे में बता दी, तो फॉर 2 आवर्स। बस टाइम का ध्यान रखना है। खान सेंस लगाना है, खां फोर लगाना है। हेल्पिंग वर्ब एक है, जैसे सब्जेक्ट कोई सा भी हो, एक सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ क्या होगा? हेड यूज किया जाएगा, साथ में बीन आ जाएगी और मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट है तो बाकी ऑब्जेक्ट, लेकिन ध्यान क्या देना है? सिंस और फॉर का देना है। यदि बात सिंस निश्चित समय के लिए और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज किया जाएगा। अब है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला कोई ज्यादा अंतर नहीं है। सब्जेक्ट आ जाएगा, हेड आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, और हेड के बाद में क्या आ जाएगा? नोट आ जाएगा। हेड और बीन के बीच में क्या आ जाएगा? नोट आ गया। प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट और सिंस एडवर्ब के सामने लिखो सिंस और फॉर प्लस टाइम। अब मेन चीज इसमें नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? नकारात्मक वाक्य नोट यूज होता है, ये सबको पता है। नोट कहाँ लगाना है ये ध्यान देना, इसमें वाक्य में से समान है। नोट कहाँ लगाना है तो नोट किसके बाद आ जाएगा? हेड के तुरंत बाद आ जाएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नोट का यूज होगा। किसमें? नेगेटिव सेंटेंस में। तो नेगेटिव सेंटेंस में नोट कहाँ यूज होता है? नोट होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, याद रखना। जैसे वह सोमवार से स्कूल नहीं आ रही थी। ये वाक्य नेगेटिव का है, तो नेगेटिव के लिए नोट आ गया इसमें। जब वह सी हैड नोट, नेगेटिव करने के लिए क्या आ गया? नोट पे बी कमिंग। अब कमिंग टू स्कूल, ये पहले से एडवर्ब, 2 एडवर्ब इसमें। स्कूल कब से नहीं आई है? सोमवार से। अब फिक्स समय तो सिंस या और मंडे।
आगे समझ दिक्कत, हाँ दिक्कत यहीं आती है नोट लगाने में। नोट यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा। नोट इज यूज्ड, नोट इज यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब इन नेगेटिव सेंटेंस। ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। अब इंट्रोगेटिव देख लो। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो दो प्रकार के होते हैं। यस नो टाइप का देख लो पहले, यस या नो टाइप सेंटेंस। उसका फॉर्मूला बन जाएगा। यस नो वाले में क्या होगा, सबसे पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, वही बात है। तो हेल्पिंग वर्ब हेड है और में सब्जेक्ट प्लस बीन अपने स्थान पर रहेगा, प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट एडवर्ब सिंस और फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। अब इसका देखो शुरू में क्या है, क्या वर्ड आएगा, क्या मोहन 2 दिन से हिंदी पढ़ रहा था, क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन 2 दिन से हिंदी पढ़ रहा था। अब क्या में हाँ या ना में जवाब दिया जाएगा। शुरू में क्या वर्ड है, बार बार बता रहा हूँ, शुरू में क्या वर्ड है तो हेल्पिंग वर्ब वाला फॉर्मूला यूज करना है। और सब्जेक्ट शुरू में हो, पर्सनवाचक शब्द बाद में हो तो उसमें WH वर्ड वाला फॉर्मूला लगेगा। अब देखो इसमें हेड मोहन सब्जेक्ट आ गया, फॉर्मूला देखो हेड के साथ हेड आ गया, सब्जेक्ट के साथ मोहन आ गया, बीन लगा बीन, ये लगाने के बाद पढ़ रहा है रीडिंग, क्या पढ़ रहा है हिंदी, ऑब्जेक्ट आ गया ऑब्जेक्ट हिंदी। उसके बाद में समय आ जाएगा, 2 दिन फॉर 2 days क्वेश्चन मार्क। अब इसका आंसर भी देना पड़े आपको कैसे, तो यहाँ मान लो यस का ले लो, यस तो ये वाक्य में सिर्फ इतना ही परिवर्तन होगा, मोहन पहले आ जाएगा और हेड बाद में लग जाएगा। मोहन हैड बीन अब्सेंट रीडिंग हिंदी फॉर 2 days, फुल स्टॉप, बाद में क्या जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। और इसका यदि नो में जवाब दे रहे हो आप तो मोहन सब वही चेंज करना है, यहाँ वाला यहाँ बस हैड। अब क्या होगा, नोट आ जाएगा इसके बीच में, क्या आ जाएगा तो नेगेटिव आएगा, जवाब नो में तो नकारात्मक सेंटेंस बनेगा, बीन अपसेट और फुल स्टॉप। आया समझ में कि आपको आंसर देना भी आना चाहिए, ऐसे बात हो। एक बात तो लेते हैं, देखो क्या तुम सुबह से टीवी देख रहे थे, क्वेश्चन मार्क। अब देख लो वही हेड में आ जाएगा, क्या वर्ड शुरू में, यू बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। आगे समझ कोई दिक्कत नहीं होगी, बस फॉर्मूले को ध्यान रखो, वैसा वैसा वाक्य में लिख दो, हिंदी वाक्य की पहचान करके।
कि कौन सा वाला सेंटेंस है। अब लेते हैं हम दूसरी टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसमें WH वर्ड टाइप, WH वर्ड टाइप, इसका फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ, WH वर्ड प्लस बस और कुछ निश्चय में। आपको क्या लगाना है, शुरू में WH वर्ड लगाना, फॉर्मूले पुराने वाले फॉर्मूले। WH वर्ड लिख दिया, अब वो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो उसमें आर्म क्या जाए, सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मैन वर्ब की ING फॉर्म, ऑब्जेक्ट एडवर्ब सिंस फॉर या आर ओनली फॉर प्लस टाइम क्वेश्चन मार्क। तो दिक्कत आई, WH वर्ड वाले वाक्य में WH वर्ड शुरू में लग जाएगा और फॉर्मूला समान रहेगा। जैसे वह 2 घंटे से क्या कर रहा था, क्वेश्चन मार्क। अब क्या वर्ड बाकी है शुरू में, क्या वर्ड यहाँ। अब शुरू में हम तो हेल्पिंग वर्ड वाला, बाद में तो WH वर्ड लगेगा, क्या है तो व्हाट आ गया, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब बता दो, हैड एक मात्र है, ही वी डूइंग फॉर 2 आवर्स। अब इसका सन क्या कर रहा था, वो 2 घंटे में उसको मान लो पढ़ रहा था, खेल रहा था, वो जवाब आ गया, ठीक है। उसके बाद एक सेंटेंस को ले लो, मोहन दो साल से गांव क्यों जा रहा था, जवाब है तो मोहन सब्जेक्ट है वही, अब क्यों वर्ड है वाई है मोहन बीइंग गोइंग टू विलेज फॉर 2 years, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत आई, इन WH वर्ड लगाना है वो सेम फॉर्मूला और कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसका यूज देखते हैं। पहला यूज है यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन पास्ट परफेक्ट टेंस का करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में कैसे पूछा जाता है। पहला यूज है इन इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में इसका यूज किया जाता है। कैसे किया जाएगा बताता हूं कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच में यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वो किस में बदलेगा। यदि बात रिपोर्टेड स्पीच में का टेंस कौन सा हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, उस रिपोर्टेड स्पीच का किस में बदलना होगा आपको, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना। समझ में आगे बात। यानी रिपोर्टेड स्पीच का एग्जाम्पल से हम बता देंगे। रिपोर्टेड स्पीच
का टेंस कौन सा हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। दो सेंटेंस आएंगे इसमें परीक्षा में पूछेंगे तो दूसरे वाले इसको यदि हम चेंज कराएगा, ब्रैकेट देगा, तो वहाँ क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट पास्ट में बदल देंगे। और एक बात और है, पास्ट देखो, पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो ये भी किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज बदल जाएगा। यानी नियम है, पहला तीसरे में, दूसरा चौथे में। पहला होगा पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदल जाता है। अब इसके एग्जांपल लेते हैं, पहले का लेते दूसरे का लेते। शी शैड टू मी, I have been reading a novel for 2 hours। ये सेंटेंस है, एक कोमा बंद फुल स्टॉप। अब ऐसा वाक्य एक तो ऐसा आएगा, दूसरा यहाँ बनाया हुआ है, सी टोल्ड me that I subject was she Khalistan a novel for 2 hours। ऐसा ब्लैंक मिलेगा। अब आपको ध्यान में रहना चाहिए, इसमें कौन सा टेंस इसको पहचान कर ली, इसमें है हैव बीन रीडिंग, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आपको इसको इनडायरेक्ट में बनाया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बना के दिया, मतलब यहाँ का ब्लैंक पूछा है, तो आपको क्या बनना होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनना चाहिए। सी है, अब यहाँ हैड आ जाएगा बस, और सेम कहने का मतलब है, इसको इस पार्ट को तो बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, और रिपोर्टेड स्पीच इस बात को कहते हैं, इसको बात को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे तब और बता देंगे इस बात को, इसको रिपोर्टिंग वर्ब, इसको रिपोर्टेड स्पीच। तो आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस पूछ सकते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, तो उसमें इस प्रकार देंगे, ऊपर वाले को देखो, नीचे वाले का आंसर करो। जैसे इसका और बताता हूँ, he told her, he said to her, I, यहाँ और भी ले सकते हो, I was playing hockey at this time yesterday। ये सेंटेंस है। अब देखो उसको कैसे मिलेगा, he told her that he क्यों आया, यहाँ सब्जेक्ट आई और वी होने पर इसके अनुसार परिवर्तन होगा, यहाँ यू होने पर सेकंड पर्सन इसके अनुसार, और यदि यहाँ थर्ड पर्सन है वो परिवर्तन नहीं होगा। टोल्ड आ गया, ही आ गया, यहाँ ब्लेम मिल जाएगा आपको, हॉकी एट, जिसके सामने दैट मिलेगा, दैट टाइम, यस्टरडे का क्या बचा, प्रीवियस डे, ठीक है। आपको उधर कब लिखा हुआ मिला, आप यहाँ क्या करोगे, टेंस पहचान की तो आपको टेंस मिला, पास्ट कंटिन्यूअस उसको बदल दो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस,
हैड बीन प्लान। आगे पहले हम समझो ये दूसरा यूज और देख लो इसका। दूसरा यूज है यदि वाक्य में क्या हो, सिंस, फॉर या आर प्लस टाइम, ये वाक्य में हो प्लस क्या हो, पास्ट का कोई एडवर्ब, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस क्या होगी, एडवर्ब्स हो या एडवर्बियल्स हो या कोई सेंटेंस हो साथ में जुड़ा हुआ, या तो क्या हो साथ में कोई दिया हुआ एडवर्ब दिया हो या कोई पूरा वाक्य पास्ट का दिया हो, तो ये दो सेंटेंस, दोनों सेंटेंस अलग अलग टेंस में नहीं हो सकते। कहने मतलब दोनों पास्ट के होने चाहिए, पास्ट सिंपल हो सकता है, ये पास्ट परफेक्ट हो सकता है, कंटिन्यूस हो सकता है, जैसे हमने पहले पढ़ा था, लेकिन एक प्रेजेंट एक पास्ट का नहीं हो सकता दो वाक्यों। अब इसका एग्जाम्पल ऐसे आएंगे शिक्षा में, अब देख लो लास्ट ईयर ले लो को मारते हैं। अब बात क्या है, सी खालिस्तान लिव इन सीकर फॉर 5 years। अब आपको देखना है अकेला वाक्य ये नहीं लगा होता तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता। अब ये इसमें लास्ट ईयर दिया हुआ है, यानी बात क्या है, पास्ट की बात है, पास्ट तो सिंस और फॉर है, बाकी तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यहाँ फ्यूचर दिया तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहाँ प्रेजेंट की दी गई तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से आएगा। यहाँ क्या देगा, हैड बीन लिविंग। ऐसे कि देखना क्या है आपको, पास्ट के एडवर्ब रखना है, पास्ट का कोई सेंटेंस जुड़ा हो पूरा का पूरा इससे लिंक करता हो, तो आपको टेंस बढ़ना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के एडवर्ब यस्टरडे दे दे या लास्ट प्लस टाइम या साल दे दे, यानी पास्ट टेंस सिंपल में जो एडवर्ब बताएगी वो एडवर्ब इस वाक्य में जुड़ी हुई हो, तो आपको कौन सा टेंस बनना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बढ़ना है। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही होगा।